एक साफ-सुथरा व्यवस्थित किचन हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाने के साथ-साथ ना हमें बीमारियों से भी दूर रखने का काम करता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों का डिनर वगैरह कंप्लीट हो चुका था। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है किचन की क्लीनिंग का रूटीन। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। नाइट टाइम में डिनर करने के बाद मैं ऐसे ही अपने किचन को समेटती हूँ और यहाँ पे ना मतलब मैं बर्तन वगैरह जो भी होते हैं ना, वो छुट-पुट जितने भी बर्तन रहते हैं वो मैं पहले से ही क्लीन की रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ना कि मेरा जो किचन है वो कम से कम फैले। तो मैं जब काम करती रहती हूँ किचन में ना, तो जितने भी एक्स्ट्रा सामान रहते हैं जिनका काम ख़त्म हो जाता है, मैं उनको हटा के उनकी जगहों पे रख देती हूँ। इससे ना मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है और फिर ना मेरे को क्लीनिंग में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी काउंटर टॉप पे बर्तन वगैरह रखे थे सबको मैंने सिंक में डाल दिए हैं और जो भी डब्बे वगैरह थे उनको मैंने उनकी जगहों पे काउंटर में रख दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि जितने भी यहाँ पे जूठा वगैरह पड़ा होता है ना सूखा, उसको मैं समेट के डाल देती हूँ डस्टबिन में। और गैस स्टोव वगैरह जो भी रहता है उसको मैं यहाँ पे झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी गंदगी वगैरह या जो भी जूठा वगैरह पड़ा हो वो सारा पहले हट जाए। तो ऊपर की जो सफाई होती है वो मैं सबसे पहले एक सूखे कपड़े की हेल्प से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ, बेसिक जो मेरे ज़्यादा यूज़ में आते हैं सामान, उनको मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही रखा। जैसे चीनी चाय पत्ती हो गया, नमक हो गया, ये मतलब हमारे ज़्यादा यूज़ में आती हैं जो चीज़ें, उनको मैं यहीं पे रख देती हूँ, जो बार बार यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं। बाकी जितने भी सामान होते हैं उनको मैं काउंटर में रखती हूँ। तो इनको भी झाड़ना पोंछना ज़रूरी रहता है। अगर हम इनको झाड़ पोंछ के नहीं रखेंगे ना, तो एक टाइम के बाद इनमें गंदगी जमा हो जाएगी, साथ में धूल मिट्टी जमा होने के बाद ये गंदे भी लगेंगे साथ देखने में, और फिर इनको जब साफ़ करेंगे तो मेहनत ज़्यादा जाएगी। तो मैं जब भी किचन की क्लीनिंग करने आती हूँ ना, तो मैं एक हाथ इस पर घुमा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगने रहते हैं। अगर आप डेली वो काम करते हो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है उन सब कामों को करने में। तो सबसे पहले मैंने इस ऑर्गेनाइज़र पे जितने भी सामान थे उनको मैंने हटा दिया था और ऑर्गेनाइज़र को कपड़े की हेल्प से झाड़ लिया था। फिर सारे सामान को एक एक बार कपड़ा पोंछ के ना उसको वहीं पे रख दिया था, तो ये फटाक से क्लीन हो गया था। इसके बाद फिर मैंने ना विम जेल ले लिया था, साथ में एक जो सॉफ्ट स्पंज होता है उसी की हेल्प से मैंने पूरे गैस स्टोव को मल दिया था। काउंटर स्लैब को मैंने क्लीन कर लिया था और जो मैंने वॉल टाइल्स थी उस पर भी उसको घुमा दिया था, ताकि जो भी चिकनाहट वगैरह रहे वो सारी क्लीन हो जाए। और ये जो किचन क्लीनिंग का टावल है ना, इसी को की हेल्प से मैं पूरे किचन के काउंटर टॉप को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो ये बहुत ईजिली ना मतलब क्लीनिंग में हेल्प कर देता है। इससे ना मतलब काम काफ़ी आसान हो जाता है और एक ही बार वाइप करने पे सारी जो भी गंदगी होती है इसमें आ जाती है, तो फिर मतलब बार बार हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी की हेल्प से मैंने पूरे वॉल टाइल को क्लीन किया था, पूरे काउंटर टॉप को क्लीन किया था, साथ में गैस स्टोव को भी। तो ये सारे काम मेरे हो चुके थे। अब मैंने यहाँ पे इसी की हेल्प से ना पूरा जो मेरा कैबिनेट्स है उसको भी क्लीन कर लिया था, साथ में साथ चिमनी को भी मैंने क्लीन कर लिया था। क्योंकि होता है ना, जब भी हम कोई भी ऑयली चीज़ बनाते हैं, सब्जी वगैरह का छौंका लगाते हैं, तो तेल ना उड़ के जाके वही कैबिनेट्स में चिपक जाता है। तो अगर हम उसको डेली क्लीन नहीं करेंगे ना, तो कुछ दिन बाद ना वही चीज़ें एकदम जिद्दी का गंदगी का रूप ले लेंगी और उनको फिर क्लीन करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो इसीलिए इसकी ना डेली क्लीनिंग बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आप डेली टू डेली ये सब चीज़ों को क्लीनिंग करते हो ना, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक एक बार हर जगह हाथ घुमाने की देर रहती है और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लीन हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर वहीं आप ना इसको हफ्ते में 2 हफ्ते में क्लीन करोगे ना, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए नाइट टाइम में जब भी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फिर मैं एक एक बार हाथ पूरी जगहों पर घुमा देती हूँ, ताकि ना सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएँ और सारी चीज़ें ना देखने में अच्छी भी लगे। क्योंकि मेरा ओपन किचन है, तो मेरे को इस सब चीज़ों की ना और ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है, ताकि मेरा जो किचन है वो देखने में सुंदर लगे। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा जो भी कैबिनेट्स वगैरह थे उसको सबको बाहर से पूरा ऊपर वाले कैबिनेट नीचे वाले कैबिनेट सबको क्लीन किया था। और इसके बाद फिर यहाँ जो खिड़की है उसका भी जो ग्लास वगैरह सबको मैंने इसी की हेल्प से क्लीन कर लिया था। तो अब बारी आती है यहाँ जो मेरा बर्तन वाला स्टैंड है, तो इसको भी बीच बीच में क्लीन करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो इसमें भी ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो फिर मैंने यहाँ जो इसके नीचे का ट्रे है, इस
में तो मतलब मैं 2 बार इसका मैं जो भी पानी वगैरह जम जाता है उसको मैं क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे नाइट टाइम में यहाँ पे बर्तन धुलने के पहले मैंने इसमें जो भी पानी जमा था उसको सबको मैंने निकाल के फेंका है और उसको भी ट्रे को अच्छे से क्लीन करके वापस से लगा दिया था। और पूरी जो भी मेरा ये बर्तन वाला स्टैंड है उसको एक दफ़ा बाहर से पूरा मैंने क्लीन कर लिया था। और इसको पहुँचने के बाद जो भी बर्तन वगैरह थे यहाँ पे सिंक में उनको मैंने फटाफट यहाँ पे धुल लिया था। तो बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि जितने भी बड़े बड़े बर्तन रहते हैं उनको मैं खाना बनाते वक्त ही धुल लेती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो लास्ट में छुट-पुट से ही बर्तन बचते हैं जो हम खाना खाने में यूज़ किए रहते हैं वही, तो इनको क्लीन करना आसान रहता है। बहुत जल्दी मेरा यहाँ पे क्लीनिंग हो जाती है। तो बर्तन वगैरह भी सारे क्लीन हो चुके थे। बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से मल लिया था और डेली मतलब मैं दोनों टाइम सिंक को अच्छे से क्लीन रखती हूँ। और जैसे मतलब बर्तन वगैरह धुलने के बाद अगर आप एक बार पूरे सिंक को आराम से मल लेते हो ना, तो फिर सिंक में भी गंदगी वगैरह नहीं जमा होती है और सिंक एकदम नीट एंड क्लीन बना रहता है। और सिंक अगर साफ़ रहता है तो किचन में बीमारियाँ भी कम पनपती हैं। गंदगी से ही मतलब बीमारियाँ पनपती हैं और फंगस वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप सारी चीज़ों को क्लीन करते रहते हो तो आपका जो किचन है वो बैक्टीरिया प्रूफ रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन किया था, पूरी सिंक को मल लिया था और जितने भी साइड में पानी वगैरह था उसको मैंने कपड़े की हेल्प से सुखा दिए थे। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका था और सुबह की तैयारी भी मैंने यहीं पे करके रख ली थी। तो सुबह मेरी बनने वाली थी मेथी के पराठे, तो उसके लिए भी मैंने मेथी को धुल के फिर यहाँ पे रख लिया था। लहसुन, मिर्च, जो भी बेसिक चीज़ें थी सबको मैंने यहाँ पे एक जगह पे जिमा दी थी, ताकि मेरा मॉर्निंग का काम वो काफ़ी आसान हो सके, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा भागम भाग रहती है, इसलिए मैं रात में ही सारी काम करके रख देती हूँ। और अब मुझे सुबह मेरा एक साफ़ सुथरा व्यवस्थित किचन मिलेगा काम करने के लिए, जो कि ना एकदम पॉजिटिविटी हमें दे देता है। तो बस यहाँ पे किचन का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो भी किचन के टावल वगैरह थे उनको क्लीन करके डाल दिए थे बाहर सूखने के लिए। और यहाँ पे मैं हाथ मुँह धुल के अपना नाइट टाइम स्किन केयर कर रही हूँ। तो जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो मैं हाथों पैरों में ना यहाँ पे नारियल के तेल से अच्छे से मसाज कर लेती हूँ मतलब, और इससे ना मतलब स्किन काफ़ी मुलायम बनी रहती है। तो बस इसके बाद फिर मैं अपना सोने चली गई थी। और ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये मॉर्निंग टाइम की है। तो बस मेरी सुबह हो चुकी है 5:30 बजे, जो मैं अपना यहाँ पे डेली स्टार्ट करती हूँ अपनी मॉर्निंग। तो बस उठने के बाद ना सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो रहता है यहाँ पे बिस्तर समेटने का। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं रिलैक्स होती हूँ और बॉडी को ना मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कंफर्ट जोन में लाती हूँ, उसके बाद ही मैं बिस्तर छोड़ती हूँ। तो उठने के बाद ही ना 5-10 मिनट मैं अपना यहीं पे बिस्तर पे बैठी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना दिनचर्या स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा जो बिस्तर रहता है उसको मैं यहाँ पे समेट लेती हूँ। तो ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी रहते हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके इनकी जगहों पे रख देती हूँ, बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश करती हूँ। ठंडे पानी की छींटे अपनी आँखों पे मारती हूँ, जिससे जो भी नींद आलस मेरे बॉडी में रहती है ना वो एकदम छूमंतर हो जाती है। फिर मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लेती हूँ ताकि ना मतलब एकदम ताजगी सी आ जाए पूरे बॉडी में। इसके बाद ही मैं अपना यहाँ पे सुबह का काम स्टार्ट करती हूँ। तो ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने अपना सुबह पीने के लिए गुनगुना पानी किया हुआ था। तो मॉर्निंग में मतलब मैं गुनगुना पानी ही लेती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ। और अब तो सर्दियों में मतलब दिन में भी अगर पीना होता है तो थोड़ा सा पानी गुनगुना करके ही पीती हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और बॉडी को भी ना वार्म करने में मदद करता है और पानी भी पिलाया जाता है। वरना फिर मतलब अगर आप नॉर्मल वाटर तो पियो तो वो ठंडा सा रहता है, तो फिर वो ना पीने का मन नहीं करता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी रहता है तो वो पिला जाता है। तो यहाँ पे पानी गर्म कर हो चुका था तो पानी ले लिया है मैंने, पीने के लिए बैठ गई हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना जो भी सुबह का मेरे खाने की तैयारियाँ हैं वो भी स्टार्ट कर ली, क्योंकि सुबह सुबह ही मेरे को यहाँ पे टिफ़िन वगैरह भी रेडी करना रहता है। तो सुबह ही मेरे सारे खाने बन जाते हैं, क्योंकि मेरे को भी जॉब पे जाना होता है, हस्बैंड जी को भी जाना होता है, बेटू को भी स्कूल रहता है। तो मतलब सुबह ही हमारा सारा खाना यहाँ पे बनता है। तो आज जैसे कि मैंने बताया हुआ था बनने वाले थे मेथी के पराठे, तो रात में ही मैंने मेथी वगैरह सब धुली हुई थी। तो मेरे काम काफ़ी आसान थे। तो मैंने यहाँ पे मेथी को बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको फिर मैं ना मिक्सर में एकदम बारीक पीस लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट इसको फाइन चॉप कर लिया था और फिर थोड़ी सी मेथी ना इसमें से निकाल के मैंने रख ली है, उसको भी मतलब वैसे ही मैं आटे में गूँधूँगी। तो बस यहाँ पे
मेथी को मैंने डाला है मिक्सी के जार में और इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक, साथ में लहसुन और हरी मिर्च और साथ में नमक डाल के और पानी डाल के ना मैं इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। और सर्दियों में ना हमें अपने डाइट में हरी सब्जियां मतलब शामिल करनी चाहिए। और बच्चे ना थोड़ा सा मतलब हरी सब्जियों को देख के ना नुकुर करते हैं, तो अगर आप इस तरह से मतलब अगर उनको यूज़ करके बच्चों को दोगे टिफ़िन में ना तो वो बड़े शौक से खाएंगे। तो मतलब मेथी को उस तरह अगर आप सब्जी बनाओ तो शायद बच्चे ना मतलब खाएं, बट अगर आप इस तरह मतलब उनको पराठे के रूप में अगर बना के फिर बच्चों को दोगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और थोड़ा सा टिफ़िन में मतलब वैरायटी भी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा मैं बदल बदल के ही टिफ़िन बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। साथ में मैं यहाँ पे सब्जी बनाने वाली थी आलू गोभी की, तो फिर यहाँ पे मैंने आलू को और गोभी को भी कट करके रख लिया था। तो सब्जी का काम मेरा पूरा हो चुका था, बस उसको मुझे छौंका लगाना था। तो उसके पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे बाहर अपना झाड़ू वगैरह का काम भी कर लेती, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था। तो फिर मैं यहाँ पे फटाक से आ चुकी थी बाहर और यहाँ पे सीढ़ियों से होते हुए पूरा मैं पार्किंग एरिया में और बाहर पूरा झाड़ू निकालूंगी। तो मतलब डेली मॉर्निंग में मेरा झाड़ू लगता है घर के अंदर बाहर। सुबह मैं चाहे जितना ही मेरे को लेट हो जाए बट ये वाला काम मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सुबह की झाड़ू बहुत ज़रूरी रहती है। ये हमारे घर से ना पूरे जो भी निगेटिविटी होती है उनको दूर करने का काम करती है। और साफ़ सुथरा घर में ही लक्ष्मी जी का वास होता है, तो घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस फटाफट मैंने यहाँ पे पूरा हर जगहों पे लगा लिया है झाड़ू। और आज ना मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना टाइम थोड़ा सा कम है और मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना है जॉब पे, तो इसीलिए मेरा आज का जो एक्सरसाइज वाला था ना वो मेरा रह गया। अदरवाइज़ मैं 10-15 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालती हूँ, बट वो वाला काम नहीं हो पाया। कोई नहीं, इस तरह से भी मतलब अगर आप घर के काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, तो ये भी एज अ एक्सरसाइज में ही इसकी गिनती होती है और ये ना पूरे बॉडी का वर्कआउट करने में हमारी हेल्प कर देता है। तो इसीलिए मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ ताकि मेरा ये एक वर्कआउट भी हो जाया करे। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने पूरी जगहों पे झाड़ू लगा लिया था। तो बाहर की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैंने अंदर भी पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया था। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो यहाँ पे मैं फटाक से अपनी सब्जी छौंका लगाऊंगी। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और यहाँ पे फिर मैंने तड़का लगा दिया था। साथ में फिर मैं यहाँ पे गोभी और आलू को भी इसमें डाल के ना ढक के थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रख दूंगी। और दूसरे साइड मैंने दूध भी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरे सारे काम बैक टू बैक हो रहे हैं और मेरे को ना मतलब पराठे के लिए आटा भी लगाना था ताकि मेरा आटा ना सेट रहे। तो बस जैसे ही सब्जी का छौंका लग चुका था उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे आटा भी अपना लगाने के लिए रेडी कर ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा, इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने ये मेथी का पेस्ट तैयार किया है वो, उसको मैं इसमें मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन मिक्स किया था और जो मैंने थोड़ी सी मेथी के पत्ते बचा के रखे हुए थे ना कट करके, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे ना मतलब ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं पराठे। और जो भी मैं अजवाइन डालती हूँ ना इसको हाथों में क्रश करके डालती हूँ, इससे ना इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और फ्लेवर इनका जनाई भी देता है। तो बस इसके बाद फिर मैंने इस आटे को आराम से यहाँ पे गूंद लिया है। पहले मैंने इसमें को अच्छे से इसमें पूरे आटे में मिक्स किया था। इसके बाद फिर मैं आवश्यकता अनुसार इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि मैंने ये जो पेस्ट तैयार किया था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ था। तो बस मैं हल्का हल्का पानी ऐड करके मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। आटा लगने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर ढक के ऐसे ही रख दूँगी ताकि ये पूरा आटा सेट हो जाए। तो बस इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद वापस से आ गई हूँ मैं किचन में और फटाफट मैंने यहाँ पे पराठे भी सीख लिए थे, क्योंकि बेटू का टाइम हो चुका था बस आने का, तो वो भी अपना रेडी होके आ चुका था। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। चाय भी एक साइड मेरी पक चुकी थी और यहाँ मैं उसको दे रही हूँ नाश्ता। और देख सकते हो कितनी जल्दीबाजी में मैं अपने सारे कामों को कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम ऐसा ही रहता है, मतलब बहुत बिजी रहता है और ये हर गृहिणियों के लिए रहता होगा जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे या फिर घर में कोई भी जॉब करने वाला होगा, तो फिर उनकी भी सुबह ऐसे ही होती होगी भागम भाग वाली।
तो बस यहाँ पे फटाक से देख सकते हो बेटू भी रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, तो उसको नाश्ता दे दी हूँ। और मतलब उसे ना मतलब मैं डेली नाश्ता करा के स्कूल के लिए भेजती हूँ। कहते हैं ना बॉडी में ना एनर्जी चाहिए बच्चों को, और बच्चे ना मतलब काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसलिए मैं उसको बिना नाश्ता कराए स्कूल नहीं भेजती हूँ। थोड़ा बहुत ही सही मतलब ज़रूरी रहता है ब्रेकफास्ट करना, और मैं खुद भी मतलब डेली ब्रेकफास्ट करके ही जाती हूँ, और साथ में हस्बैंड जी भी मतलब हम सबकी आदत है कि मतलब ब्रेकफास्ट करके ही हम जाते हैं। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह बेटू को देने के बाद फिर मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन वगैरह भी रेडी कर दूँगी, और उसकी बिना मतलब ये टिफ़िन वगैरह रेडी करते ही उसकी बस भी आ चुकी थी। तो बस यहाँ पे टिफ़िन वगैरह दे के फिर मैंने उसको बस में बिठाया था। बेटा अपना ही रखना है। तो बेटू स्कूल जा चुका था। इसके बाद फिर मैं जो थोड़े बहुत यहाँ पे पराठे बनाने थे और तो उसको भी मैंने बना लिए थे, और यहाँ पे पूरे किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। जो भी आटा वगैरह गिरा था उसको मैंने क्लीन किया था। जो भी सामान एक्स्ट्रा इस पे रखा हुआ था सबको मैंने यहाँ पे कैबिनेट्स में रख दिया था। एक्स्ट्रा बर्तन को मैंने सिंक में डाल दिया था। तो बस यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा काउंटर टॉप खाली हो चुका था, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उसको भी मैंने क्लीन करके लगा दिए हैं बर्तन स्टैंड में, ताकि मेरा जो काम रहे वो काफ़ी आसान रहे। तो बस अब यहाँ पे मैं अपना और हस्बैंड जी का नाश्ता निकाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट नाश्ता करने के बाद फिर किचन पूरा समेटने के बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगी अपने जॉब पे जाने के लिए। और इसी के साथ ना आज के इस व्लॉग को भी मैं एंड करने वाली हूँ। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा। और आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।